हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, उनके हिडन इमोशंस क्या हैं। ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिल की गहराइयों में आपके लिए छुपा हुआ है, बट वो चाह कर भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए मुझे सेजिटेरियस की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशन क्या हैं, ऐसा क्या है जो वो आपके लिए फील करते हैं लेकिन आपसे कह नहीं पाते। सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर, अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं। आपके लिए अपने जज्बातों को लेकर, आपके लिए अपने इमोशंस को लेकर वो इस समय पे श्योर नहीं हो पा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। क्या वो प्यार करते हैं आपसे अभी भी, क्या वो आपकी तरफ अभी भी कनेक्टेड फील करते हैं, या उन्हें अपनी ज़िंदगी में आपको भुलाकर, आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। देखिए, उन्होंने डिसीजन तो लिया है, उन्होंने डिसीजन लिया था आपसे दूर जाने का, वो आपसे दूर भी गए हैं, अपनी लाइफ में फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब बार बार आपका ख्याल उनके मन में आता है, जब बार बार वो आपको सोचने लगते हैं, बार बार जब आपकी यादें उन्हें परेशान करने लगती हैं, तब उन्हें समझ नहीं आता कि वो रियल में क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। उनको हकीकत में आपके लिए फीलिंग्स हैं भी या नहीं, या वो शायद जल्दबाजी में उन्होंने कोई गलत फ़ैसला ले लिया था, या जल्दबाजी में उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया था जिसका अब उन्हें गिल्ट होता है, या जिसका अब उन्हें पछतावा महसूस होता है। यहाँ पर पे आपके पार्टनर अपने ही इमोशन से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ही फीलिंग से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उन चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को वो श्योरिटी देना चाहते हैं कि वो रियलिटी में किस इमोशंस को बाहर लेकर आएँ, वो रियलिटी में आपके सामने अपने कौन से इमोशन को शो करें। क्योंकि देखिए, फीलिंग्स तो हैं, इमोशंस तो हैं उनकी दिल की गहराई में, जहाँ पर पे शायद वो आपको शो नहीं करते हैं, बट वो आपके लिए फील ज़रूर करते हैं। वो लव और अफेक्शन उनकी तरफ से मुझे ज़रूर दिखाई दिया है। वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, एक अच्छे इंसान के तौर पर भी देखते हैं, और उनको ये भी पता है कि आपके साथ उनकी लाइफ काफ़ी बेहतर रहती है। लेकिन वो इन इमोशंस को इस समय पे समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इशू रहा हो, फैमिली का इशू, सोसाइटी का इशू आप लोगों के बीच में रहा हो। फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी, फैमिली की वजह से दिक्कतें पैदा हो रही थी, सोसाइटी की वजह से, कास्ट डिफरेंस की वजह से कुछ दिक्कतें आप लोगों के बीच में पैदा हो गई थी, और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए जिस समय पे उनको खड़ा होना चाहिए था आपके साथ। जिस वक्त शायद उन्हें अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो कर नहीं पाए। या अगर आप लोग मैरिड थे और फैमिली का इशू आ रहा था बीच में, तो वहाँ पर वो अपनी फैमिली का साथ देने पर मजबूर हो गए, जबकि आपके सही होने के बावजूद भी वो आपका साथ नहीं दे पाए। तो इन सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो जानते हैं कि वो वीक हो गए थे, वो जानते हैं कि वो कमज़ोर पड़ गए थे, जहाँ पे उन्होंने मजबूती से आपका साथ देना चाहिए था, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रांगली आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में, वहाँ पर पे वो उन लोगों को वैल्यू देने के चक्कर में शायद आपको वो वैल्यू नहीं दे पाए, शायद वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपके लिए वर्क नहीं कर पाए, और इस बात का गिल्ट उन्हें बहुत परेशान करता है। देखिए, बाहर से भले वो दिखाते होंगे, बाहर से भले वो शो करते होंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, थर्ड पार्टी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी में अपने नाम को बचाकर मैं शायद बहुत हैप्पी हूँ। वो इस तरीके की एनर्जीज़ को शो करते हैं, लेकिन उन्हें मन के अंदर पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनको गिल्ट होता है उस बात का, और उस चीज़ का बर्डन लेकर वो इस समय पर चल रहे हैं। आपको हर्ट करने का वो बर्डन लेकर इस समय पर चल रहे हैं अपने ऊपर, और वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे वो खुद को बदलें, कैसे वो आपके लिए स्टैंड लें, कैसे वो आपके लिए खड़े हों लोगों के सामने, कैसे वो उन लोगों को छोड़कर आपके पास आ सकें, या सोसाइटी के डर के बिना आपके लिए स्टैंड ले सकें, या आपका हाथ थाम सकें। कहीं ना कहीं घबराते हुए दिखे हैं, कहीं ना कहीं उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी खुद को मजबूत नहीं कर पा रहे, चाह कर भी खुद को मजबूत दिखा नहीं पा रहे हैं आपके सामने, और आपके लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत गिविंग रहे हैं आपके पार्टनर के सामने, और आपकी लॉयल्टी ना आपके पार्टनर को पता है वो उनको कहीं नहीं मिलेगी। जितना लॉयल, जितना रिस्पेक्टफुल आप रहे थे इस रिश्ते में उनको लेकर, उतना शायद कोई दूसरा इंसान उनके लिए नहीं हो सकता। आपने उनका शायद उस वक्त पे भी साथ दिया है जिस वक्त पे शायद कोई दूसरा इंसान होता तो उनको छोड़कर चले जाता। आपने उस समय पे भी उनका हाथ थाम के रखा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी आप उनसे कनेक्टेड हैं, आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी शायद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी तरह शायद उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, आपकी तरह उनके लिए कोई लॉयल नहीं होता, शायद आपकी तरह उनका साथ कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। ये बात वो जानते हैं, और वो ये बात भी जानते हैं कि जितना आपने उनके लिए एफर्ट्स डाले, जितना कोशिश आपने उनके लिए करी है, शायद वो उतना नहीं कर पाए हैं आपके लिए, शायद वो उतना ट्राई नहीं कर पाए, शायद वो सेल्फिश हो गए अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में, सोसाइटी को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में, अपना नाम बनाए रखने के चक्कर में, या अपनी फैमिली के सामने ना खड़े हो पाकर आपके पार्टनर ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, बहुत हर्ट किया, और आपको वो इक्वल एफर्ट्स नहीं दिए जो आप डिज़र्व करते थे। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, आप बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, जो कि शायद वो आपको उतना ज़्यादा नहीं दे पाए, शायद वो अपनी तरफ से उतना सब कुछ नहीं कर पाए। और इस बात को लेकर आपके पार्टनर अफसोस भी जताते हैं, इस बात को लेकर आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं। देखिए, ये सब इनकी डीप फीलिंग्स है। वो दिखाते होंगे कि वो बहुत रूड हैं, दिखाते होंगे कि शायद वो बहुत खुश भी हैं अपनी लाइफ में, दिखाते होंगे कि शायद नहीं कम्युनिकेट करना है, बात नहीं करना है, लेकिन रियलिटी में उनको पता है कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। हकीकत में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस पॉइंट में उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी और किस तरीके से उन्होंने इस रिश्ते को बिगाड़ा है। जहाँ पर पे शायद कमिटमेंट देने की ज़रूरत थी, जहाँ पर पे शायद आपके लिए खड़े होने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया, वो श्योरिटी नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। जबकि आप तो इस रिश्ते को लेकर हमेशा श्योर थे, आपने तो उनको वो फुल कमिटमेंट दे के रखी थी, बट कमी आपके पार्टनर की तरफ से रही है, ये आपके पार्टनर को पता है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर का ध्यान ना हमेशा डाइवर्ट रहता था बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी है, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में ही होंगे आपके पार्टनर, पर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत मेटलिस्टिक इंसान है, तो वो सोसाइटी में अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस है, अपनी फैमिली में उनकी इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं, मेरी फैमिली को हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरी फैमिली को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरी किसी चीज़ की वजह से या मेरी किसी इमोशन की वजह से, या वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाते थे। पर यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे सोचते रहते हैं, और उस चक्कर में वो शायद इतना ज़्यादा लोगों के लिए गिविंग हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लोगों के लिए करने लगते हैं कि वो अपने रियल इमोशंस, अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करने लगते हैं। जहाँ पर पे उनको अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था, यहाँ पे शायद उनको थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए था, और सेल्फिश होकर आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, और आपका साथ देकर अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए था। वहाँ पे उन्होंने बाकी हर एक इंसान के बारे में सोचा है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये उनकी अच्छाई भी है कि वो सब लोगों के बारे में सोचते हैं, शायद खुद से ऊपर दूसरों को रखते हैं, खुद से ऊपर अपनी फैमिली को रखते हैं, लेकिन कभी कभी जब आपके साथ कोई दूसरा इंसान जुड़ा होता है, जब आपके साथ किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स और इमोशन जुड़े होते हैं, तो शायद वहाँ पर आपको अपने बारे में ना सोचकर उस इंसान के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, भले आप खुद के लिए ना सोचें। बट वही आपके पार्टनर ने नहीं किया, और उस बात का गिल्ट उन्हें है, उस बात का अफसोस उन्हें है, रात को अच्छे से सो नहीं पाते, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, अब बहुत परेशान रहने लगे हैं। अब वो पहले जैसा सुकून उनकी ज़िंदगी में नहीं रह गया, वो सुकून जो शायद उनको आपके साथ महसूस होता था, वो सुकून जो वो आपके साथ फ़ील कर पाते थे, वो हैप्पीनेस जो वो आपके साथ फ़ील कर पाते थे, वो हैप्पीनेस अभी उनकी ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं है, वो सुकून अब उनकी ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं है। रात को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, नींद बहुत अच्छे से नहीं आती है, और ड्रीम्स भी बहुत अच्छे नहीं आते आपके पार्टनर को। उनके आसपास मैनिपुलेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनके आसपास सेल्फिश लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर काफ़ी वीक महसूस करने लगे हैं आजकल, उनको फ़ील होता है कि उनकी बॉडी में अब एनर्जी नहीं रह गई किसी भी काम को करने की, वो हैप्पीनेस, वो खुशी नहीं रह गई है किसी भी काम को करने की। देखिए, लोगों से जुड़ते हैं, सोसाइटी में उठते बैठते हैं, हर एक चीज़ करते हैं जो उन्होंने करना चाहिए इस समय पे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल के अंदर से जो एक खुशी महसूस होती है ना, वो इस समय आपके पार्टनर को नहीं हो पा रही, और उस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान भी रहते हैं। आपके बारे में सोच सोच कर भी बहुत परेशान रहते हैं आपके पार्टनर, और उन्हें समझ नहीं आता कि अभी उन्हें क्या करना है।
अब ये सिमिलर एनर्जी निकल के आई है जो सबसे पहले निकल के आई थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दोबारा निकल के आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, देखिए, उनके मन के अंदर फीलिंग्स हैं, उनके मन के अंदर इमोशन है, उनको पता है कि उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करना चाहिए, वो करना भी चाहते हैं दिल से, स्टैंड भी लेना चाहते हैं दिल से, लेकिन वही कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या, समझ नहीं पा रहे कि ये करना सही भी होगा या नहीं, खुद के लिए सोचना सही भी होगा या नहीं, या इस समय पे उन्हें इस सिचुएशन में और क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस को ऊपर रखना चाहिए, या जिस तरीके से वो अभी तक चले आ रहे हैं उसी तरीके से उन्हें लाइफ में चलना है। आपके पार्टनर ना डेफिनेटली यहाँ पर पे आपके बारे में ना सोचकर बाकी लोगों के बारे में शायद इतना ज़्यादा सोच लिए हैं कि अब वो जब अपने बारे में सोचते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना ज़्यादा इजी लगता है बाकी लोगों को सेक्रीफाइस करने से। वो शायद अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, आप भी दिल के करीब हैं, बट शायद वो रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, शायद वो रिश्ते उनके लिए ज़्यादा खास हैं। सो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इमोशंस मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत पॉजिटिव मिले हैं आपको लेकर। बट वही है ना कि इतने इमोशन होने के बाद भी, इतनी गहराई में आपके लिए इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपके पार्टनर को स्टैंड इस समय पे आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं। सो ओवरऑल ये आपके पार्टनर के डीप इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आपसे जाहिर नहीं कर पाते, आपसे कह नहीं पाते हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।